हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब तक हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहां पर लाइट किसी शाइनी सरफेस से टकराकर वापस आती है। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं? देख पाते हैं। यानी कि टू सी एन ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन इज द रेस्पॉन्सिबल फिनोमेना। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है? रिफ्लेक्शन है। सपोज करो ये बोर्ड अगर हम लोगों को नजर आ रहा है, तो ये कब नजर आ रहा है? जब चारों तरफ से लाइट इस पर जाके स्ट्राइक कर रही है और रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आंखों तक आ रही है, उसके बाद हमें ये बोर्ड नजर आ पा रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अगर मुझे आप लोग देख पा रहे हो, तो इसका मतलब चारों तरफ से लाइट आके मुझ पर टकरा रही है और रिफ्लेक्शन होकर आप लोगों के पास तक जा रही है, तब मैं नजर आ पा रहा हूँ। तो इट मीन्स वेन एवर वी सी एन ऑब्जेक्ट, इट इज सीन बाय आवर आई बिकॉज ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय दैट ऑब्जेक्ट। वो हमारी आंख के जरिए कब देखी जाती है? जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट स्ट्राइक करके हमारी आंखों तक आती है, तब हम उसको देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके सामने एक कर्टेन डाल दूं, मैं एक पर्दा गिरा दूं, तो तुम इसको नहीं देख पाते हो। क्यों नहीं देख पाते हो? क्योंकि जब लाइट बाहर से आने के बाद लाइट पर्दे पर स्ट्राइक करके तुम्हारे पास तक आ जाएगी, इसको स्ट्राइक ही नहीं करेगी, यहाँ तक लाइट पहुंचेगी ही नहीं। यानी जिस सरफेस से लाइट टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर आएगी, वही सरफेस मुझे नजर आएगी। अगर यहाँ पर एक ग्लास कांच की शीट डाल देते हो, प्लेन ट्रांसपेरेंट, तब तुम इसके पार देख पाते। क्यों? क्योंकि लाइट कांच में से पार होकर चली जाती है। तो अगर लाइट किसी भी मटेरियल से पार होकर जा रही है, वो फिनोमिना रिफ्रैक्शन हो जाया करता है। क्या हो जाया करता है? रिफ्रैक्शन। और सरफेस से टकरा कर वापस आ जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो आज के हम टॉपिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़े छोटे छोटे कॉमन से एग्जाम्पल आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में ये फील किए होंगे, एक्सपीरियंस किए होंगे कि अगर पानी में तुम किसी ऑब्जेक्ट को डालो, पेन को ही डाल दो, मतलब आधा बाहर और आधा अंदर, तो तुम्हें उसके सरफेस पर दिखेगा कि पेन जैसे बैंड हो जाता है, ब्रेक हो गया हो, ऐसा नजर आएगा। क्यों आता है ऐसा? रिफ्रैक्शन की वजह से। कभी कभी क्या होता है, चश्मा, हम स्पेक्ट लगाते हैं, नजर का चश्मा लगाते हैं, तो पास दूर का अगर हमारे पास नहीं दिखा तो पास नजर आने लगता है। या कभी कभी ऐसा पर्सन अगर उस स्पेक्ट को लगाता है जिसको कोई आई डिफेक्ट नहीं है, तो उसको ऊंचा नीचे नजर आता है ना, उसके आर पार देखने पर। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से ही हुआ करता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन बहुत ही डेली लाइफ में कॉमन यूज्ड फिनोमेना है हमारा। जैसे हमारे पास स्टार्स हैं, जब हम स्टार्स को देखते हैं तो रात में वो ट्विंकल करते हुए, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो उनका जो ट्विंकल करना है, टिमटिमाना है, वो भी किस पर बेस्ड है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर ही बेस्ड है। और जहां पर वो स्टार हैं उससे ज्यादा ऊंचाई पर हमें नजर आते हैं, एक्चुअल में वो थोड़े नीचे हैं लेकिन हमें दिखते बहुत ज्यादा ऊपर हैं। वो भी किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, रेनबो कभी बनते हुए देखा होगा आप लोगों ने। जब रेनबो बनता है तो बारिश के बाद तुरंत जब हल्की हल्की रोशनी निकलती है और हल्की हल्की बारिश होती है, तो उस वक्त हमें एक रेनबो नजर आता है। उसमें भी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही उसमें भी यूज है, यानी वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही बनता है। तो देयर आर सो मेनी डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस विच डील्स विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जहां पर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये सारे के सारे फिनोमेना आप लोग इस चैप्टर में आगे जब हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इसके बारे में भी पढ़ते चले जाएंगे। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हमारे पास ऑप्टिकल मीडियम है। यहाँ ऑप्टिक का मतलब लाइट से है और मीडियम का मतलब दैट मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन पास। तो ऑप्टिकल मीडियम इज एनी मटेरियल मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास इज कॉल्ड एन ऑप्टिकल मीडियम। यानी लाइट जहां से पार हो जाया करती है। जैसे हम इस बंद कमरे में देख पा रहे हैं चीजों को, क्यों देख पा रहे हैं? लाइट चारों तरफ ट्रेवल कर पा रही है, लेकिन इस बंद कमरे में भी एयर मौजूद है। तो इसका मतलब क्या? अगर बल्ब वहां ऊपर जल रहा है और वहां से जलने पर नीचे तक उसकी रोशनी आ पा रही है, तो वो रोशनी किसको पास करके आ रही है? एयर को पार करके आ रही है। तो यहाँ पर एयर क्या हो गया? एक ऑप्टिकल मीडियम हो गया। अब जिस तरह से एक साफ पानी भरा हुआ है किसी बकेट में और उसके अंदर कोई चीज गिर लगा रखी है, कोई चीज पड़ी हुई है, तो तुम पानी के अंदर से देख सकते हो। पानी में अंदर, जैसे कभी भी किसी पॉन्ड में जाओ, उसमें बहुत सारी फिश है मौजूद। जब तुम पॉन्ड में देखते हो, फिश तुम्हें उसमें स्विम करते हुए नजर आएंगी। तो पानी के अंदर तुम देख पा रहे हो। और हम जब किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं तो लाइट क्या हो रही है? वहां से ट्रांसफर होकर उस ऑब्जेक्ट तक जा रही है। इसका मतलब लाइट जो है पानी में अंदर तक पहुंच जाया करती है, इसलिए हमें पानी के अंदर की चीजें भी दिखती हैं। तो वहां पर वाटर क्या हो गया? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, यानी कि
ऑप्टिकल मीडियम हो गया। सिमिलरली हम स्पेक्ट पहनते हैं चीजों को देखने के लिए, तो उसके आर पार देख पा रहे हैं, तो लाइट क्या हो रहा है, उस ग्लास, उस कांच के पीस को भी पार करके जा पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्लास भी एक ऑप्टिकल मीडियम हो गया। तो यानी कि जो भी मटेरियल मीडियम मेरे चारों तरफ है, जहां से लाइट जिसमें से ट्रेवल कर पा रही है, जिसमें से ट्रांसमिट हो जाया करती है, उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अ मटेरियल मीडियम, अ मटेरियल मीडियम, अ मटेरियल मीडियम थ्रू विच light can travel is called optical medium। एयर हो गया, वाटर हो गया, गिलास हो गया, और भी बहुत तरह के लिक्विड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये तो ये क्या हो गया, हमारे पास ऑप्टिकल मीडियम हो जाता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। अब ये हमारे पास दो तरह का हो जाया करता है, ठीक है। तो एक आता है हमारे पास रेयरर मीडियम, और दूसरा होता है हमारे पास डेंसर मीडियम। अब इन दोनों के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं एक बात समझा देता हूं आपको, स्पीड ऑफ लाइट। एयर में लाइट की स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट, नॉर्मल ग्लास में होती है 2 इंटू इन वाटर, पानी में होती है, ठीक है। ये चेक कर लेंगे जरा एक बार, ये जनरल मैंने स्पीड लिख दी है लाइट की, तो ये 10⁻8 मीटर पर सेकंड, 10⁻8, 10⁻8, 10 की जो पावर है, ऑर्डर सबका सेम है, तो ये नंबर चेक कर लो। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा कम है, यहाँ पर और कम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, अलग अलग है। द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। So it means when light travels from one medium to another medium, its speed also changes। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड भी चेंज होगी। इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। किस पर डिपेंड करेगी, उस मीडियम के नेचर पर डिपेंड करते हुए लाइट की स्पीड कम या ज्यादा हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये बात सभी को समझ में आ रही है? जब लाइट की स्पीड जो है इस तरह से क्या हो रही है, चेंज हो रही है मीडियम में जाने पर, तो इसी स्पीड की बेसिस पर हमारे पास जो मीडियम है ऑप्टिकल मीडियम, वो दो तरह के, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, ठीक है। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, दो तरह के ऑप्टिकल मीडियम आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो कोई भी ऐसा मीडियम लाइट जिसमें एंटर करने पर, यानी आ कहीं से भी रही है, उसको मुझे नहीं देखना है। जब लाइट है ट्रेवल कर रही है, एयर तो हर जगह मौजूद है। अगर मान लो मैंने यहाँ पानी का एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें वैसल में पानी भरा हुआ है, और उसके अंदर मैं देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ मतलब लाइट जो है बाहर से, यानी कि इस रूम में से, यहाँ पर एयर है, इस रूम में से एंटर कहाँ कर गई, उस वाटर वेसल में कर गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करी, लाइट एयर से वाटर में ट्रेवल करी। तो कहाँ ट्रेवल कर रही है मुझे ये देखना है, कहाँ से कर रही है ये नहीं देखना है, कहाँ कर रही है। तो अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उस सेकंड मीडियम में लाइट के एंटर करने पर अगर स्पीड बढ़ जाती है, कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी यहाँ दो मीडियम हो गए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है लाइट, तो उन दोनों मीडियम में जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है उसको कहेंगे रेयरर मीडियम, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है उसको कहेंगे हम डेंसर मीडियम। अब सपोज करो अगर लाइट जो है हमारी एयर से कहाँ गई, ग्लास में एंटर करती है, तो यहाँ पर ज्यादा स्पीड है, यहाँ पर कम स्पीड है, तो क्या कहेंगे हम, यहाँ पर ये कहेंगे हम कि एयर जो है वो
रेयरर मीडियम है और ग्लास जो है इसके रेस्पेक्ट में डेंसर मीडियम हो गया। अब इन दोनों की बात करते हैं हम। तो अब हम यह देखते हैं कि लाइट रे अगर वाटर से ग्लास में एंटर करती है, ठीक है, वाटर से ग्लास में एंटर करती है, तो यहाँ स्पीड ज्यादा है, यहाँ स्पीड कम है, तो ये क्या बन गया, रेयरर मीडियम बन गया, और ये क्या बन गया, डेंसर मीडियम हो गया। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या है, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम दो मटेरियल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि लाइट किस मटेरियल से किस मटेरियल में एंटर कर रही है, यानी किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, तो उन दोनों मीडियम के कंपेरिजन जब हम करते हैं लाइट की स्पीड का, तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हुआ करती है उसे हम क्या कहते हैं, रेयरर मीडियम। और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड जिसमें ज्यादा हुआ करती है लाइट की स्पीड, उसे रेयरर मीडियम कहते हैं। रेयरर मीडियम मतलब वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम कहते हैं। तो ये दो बातें हमें याद रखना है, ये एग्जाम्पल भी हमने दिया। जैसे लाइट यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है, यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है, तो हम बता सकते हैं इन दोनों की बात करेंगे तो इसमें स्पीड कम है, इसमें ज्यादा है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। इन दोनों की बात करेंगे तो इसमें स्पीड ज्यादा है, इसमें कम है, तो अब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये रेयरर है, ये डेंसर है, यहाँ पर क्या है, ये रेयरर है, इन दोनों को देखेंगे तब ये डेंसर हो गया और ये रेयरर हो गया। ठीक है, तो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम फिक्स नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि वाटर इज अ रेयरर मीडियम, मैंने फिक्स कर दिया, नो। मीडियम हमेशा दो के कंपैरिजन में होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि वाटर इज अ रेयरर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। वाटर जो है वो ग्लास के रेस्पेक्ट में रेयरर मीडियम है, बट इट इज डेंसर विद रेस्पेक्ट टू एयर। एयर के रेस्पेक्ट में ये डेंसर है, क्योंकि एयर में स्पीड मैक्सिमम होती है लाइट की, तो एयर इज ऑलवेज रेयरर मीडियम। एयर या वैक्यूम जो होगा वो हमेशा रेयरर मीडियम रहेगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा स्पीड है लाइट की। इसके अलावा कोई भी मीडियम दे रखे होंगे तो हम ये देखेंगे कि लाइट किधर से किधर जा रही है, तो उन दोनों को देखकर बताया जाएगा। जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा वो रेयरर मीडियम, और जिसमें लाइट की स्पीड कम वो डेंसर मीडियम। ठीक है, अब इन दोनों की हम डेफिनेशन लिख देते हैं, रेयरर की और डेंसर की। जैसे ये चीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, तो आप लोग खुद से भी इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। ठीक है, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अ मीडियम इन विच लाइट स्पीड ऑफ लाइट इज more than any other medium is called rarer medium, and the medium in which the speed of light is lesser than any other medium is called denser medium। तो हमारे पास दो मीडियम हो गए, रेयरर और डेंसर। अब जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन बनने जा रही है। समझ में आ गया हमारे पास अब तक की बात? ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन बनने जा रही है। तो अब यहाँ समझेंगे हम कि ये हमारे पास एक इंटरफेरेंस है, मीडियम है, ये एक लाइन है जो दो मीडियम को डिवाइड कर रही है। ऊपर रेयरर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, ऐसा मैंने मान लिया, ये हम मान सकते हैं। ये रेयरर मीडियम दिखाया मैंने और यहाँ दिखा दिया मैंने डेंसर मीडियम। दिस इज द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम। अब क्या होता है कि लाइट यहाँ पर आती है, किसी भी पॉइंट पर आके टकरा जाती है, लाइट रे आई और ये टकरा गई। तो जिस पॉइंट पर लाइट रे आके टकराएगी हमेशा की तरह उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये क्या कर दिया हमने, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो अब देखेंगे कि लाइट जो है कहाँ से कहाँ आ रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है। तो ये प्रॉपर्टी है लाइट की, और मीडियम नेचर भी है मटेरियल का, कि लाइट की इस मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी और इस मीडियम में स्पीड कम होगी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, किसी की स्पीड है तो वो ऐसे ऐसे जा रही है, उसकी स्पीड कम कर दोगे थोड़ा सा बैंड नहीं होगी, नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। तो ऐसे ही करने पर क्या होगा कि जैसे ही ये डेंसर मीडियम में आएगी उसकी स्पीड घट जाएगी और ये इधर की तरफ थोड़ा सा बैंड हो जाएगी हल्का। ठीक है, ये है हमारे पास नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, इंसिडेंट लाइट और यहाँ क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड। ठीक, इसके अपोजिट अगर मैं यहाँ देखता हूँ, अब मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ पर डेंसर मीडियम है और यहाँ पर मेरा अब
रेयरर मीडियम। फिर से लाइट आके ऐसे कहीं स्ट्राइक किए किसी पॉइंट पर, तो मैंने इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जब डेंसर से रेयरर में आ रही है तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड बढ़ने की वजह से ये थोड़ी सी इधर की तरफ बैंड हो जाती है, आई और ये आर। तो ये दोनों केसेस मुझे ये बता रहे हैं कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है। कहने का मतलब क्या, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स पाथ चेंज, उसका रास्ता क्या होता है, हर बार चेंज हो जाता है। So this change in the path of the light when traveling from one medium to another medium is called refraction of light. What is the refraction of light? Refraction of light means change in the path of the light. We can say the change in the path of the light ongoing from one medium to another medium is called refraction. ये बात क्लियर हो रही है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ट्रेवल करती है, तो ऐसा करने पर उसके पाथ में जो चेंज आ जाया करता है, एक्चुअल में ये इधर जाना चाहिए, इधर ना जाके थोड़ा सा इधर की तरफ बेंड हो गया, और ये इधर आना चाहिए तो इधर बेंड हो गया, तो ये जो बेंड इन द change in the path of the light is called refraction of light. So refraction is nothing but the change in the path of the light ray. जो लाइट रे जैसी जानी चाहिए वैसे ना जाकर जो उसका रास्ता चेंज जाता है, तो इस फिनोमिना को, इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब इसके दो कंडीशन हो गए। अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, यानी कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ये क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, इफ लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर from rarer to denser medium then it bends towards the normal. Because the speed of light decreases. ऐसा क्या होता है, लाइट की स्पीड कम हो जाती है। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये हमेशा नॉर्मल की तरफ ही बेंड होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस कंडीशन में क्या होगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। दोनों ही बात क्लियर हो गई। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस चेंजिंग इन द पाथ ऑफ द लाइट। क्या मतलब है, लाइट के रास्ते का चेंज हो जाना व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एंड देयर आर टू टाइप्स, टू कंडीशन बाय विच रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। फर्स्ट कंडीशन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द normal. Why? Because its speed decreases. Or when it moves from denser to rarer medium, then it bends away from the normal because its speed increases. यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या हो गया, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ से हम कह सकते हैं कॉज कि इन दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, लाइट की स्पीड चेंज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। क्यों हो रही है, मीडियम चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज दैट द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के होने की, यानी कि लाइट के पाथ के चेंज होने की जो मेन वजह है वो क्या है, कि लाइट की स्पीड मीडियम चेंज होने पर चेंज हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट हुआ करती है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉज अगर लिख दिया जाएगा तो कॉज भी हम लिख सकते हैं, डेफिनेशन पूछा जाएगा तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, एंड व्हाट आर ऑप्टिकल मीडियम क्या है ये भी हमने जान लिया। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज क्या था, वीडियो में इंट्रोडक्शन था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके लॉज क्या क्या हुआ करते हैं और उसके आगे की कहानी।